माननीय मुख्यमंत्री जी पीछे फ़ोटो में खड़े हैं और पता नहीं पत्ता छाप पंछी छाप कौन सा ब्रांड होता है क्या है उसको रगड़ते हुए। डी साहब ये नहीं करना है इसका काम। हाँ भाई, फाइलें क्यों लेके आ रहे हैं? मैंने मंगवाई हैं। जब मैं बोलूँ तभी फाइल लेके आनी है, जब मैं वो मैसेज भेजूँ। ऐसे चाहे जो मंत्री बोलता रहे, कोई फाइल नहीं लेके आनी है इधर। मैं हूँ, मैंने जो बोल दिया वही होगा। इसको अहंकार कहते हैं। और जिसमें भी जो मैंने बोला है वो सब असली बात है, उसमें कोई झूठ नहीं है। और अब तो एक मुख्यमंत्री जी के खास शुभचिंतक और हमारे एक साथी, उन्होंने एक फ़ोटो भेजी है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पीछे फ़ोटो में खड़े हैं और पता नहीं पत्ता छाप पंछी छाप कौन सा ब्रांड होता है क्या है उसको रगड़ते हुए और उसमें डाल रहे हैं। तो वही फ़ोटो मैं आपको भेज दूंगा आगे। मुझे पता है ये कल मुख्यमंत्री तैयारी कर रहे हैं कि नीरज भारती को किसी न किसी केस में फंसाया जाए, इसको कोई ना कोई इस पर इल्ज़ाम लगाया जाए ताकि इसको चुप करवाया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि जिससे पार्टी को भी ऑफेंड होना पड़े या फिर आपको भी ज़्यादा उसके ऊपर नाराज़ होना पड़े, क्योंकि आपके पास भी तो मैं 2-3 बार आया हूँ, 2 बार 3 बार, एक्शन तो आपने कोई ज़्यादा लिया नहीं। और ये जो हथकंडे अपना के अब आप अपने विरोधियों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं कि केस बनवा देंगे, अंदर करवा देंगे, आईडीज़ ब्लॉक करवा देंगे, ये जो सीआईडी लॉ इन्फोर्समेंट को बोल के, तो ये हथकंडे हमने बहुत झेले हैं पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप खुद अंदाज़ा लगा लो, उस वक्त नहीं मैं डरा तो अब क्या डरूँ? उस वक्त हम अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे थे, बीजेपी का विरोध करते थे, उनके फैसलों का विरोध करते थे। उस वक्त जो उनकी जो जन विरोधी नीतियाँ थी उसका विरोध करते थे, या जो कोई पर्सनल जो हम कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लोग थे, वो पर्सनल कुछ लोगों को डराने धमकाने का काम करते थे या कुछ ऐसी और बातें होती थी तो हम उसका विरोध करते थे। तब केस की हुए पड़े हैं, अंदर भी रहे हैं। आपको भी पता है सिलेशन, आपने भी एक बार स्टेटमेंट दी थी मेरे ख्याल, एक सबसे पहली उस वक्त आपकी आई थी कि जो नीरज भारती कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आपको था कि ये पार्टी के लिए लड़ रहा है। लड़े हैं वो, पूरी दुनिया ने देखा है, दुनिया ने मतलब कि पूरे हिमाचल ने देखा है, पूरे हो सकता है देश के कुछ हिस्सों ने भी देखा हो। अब आपकी कोशिश ये है कि अब दोबारा से इनके ऊपर कोई ऐसे केस बनाए जाएं जो आपका विरोध कर रहे हैं, कि इनको कहीं उलझा के इन पे केस थोप दिए जाएं, इनको अंदर किया जाए किसी। तो जनाब, हमने कोई 2 नंबर के काम नहीं किए हैं, कोई रेप मर्डर, कोई नशे की सप्लाई, कोई चिट्टा, ये वो काम नहीं किए हैं। हमने अगर आवाज़ उठाई है तो अपने कार्यकर्ताओं की, जिन लोगों ने वोट दिया है कांग्रेस पार्टी को, उनकी आवाज़ उठाई है। इसलिए डर ना तो पहले था और ना ही डर आज है। आपसे जो बन पड़ता है वो आप करिए। आप जो जो नशा करते होंगे वो तो चलो मैंने कल की वीडियो में बताया, लेकिन उसके अलावा आप एक गंभीर नशे की चपेट में हैं, और वो गंभीर नशा जो है वो कुर्सी का नशा होता है, सत्ता का नशा होता है। ये नशा जो है ये इंसान के दिमाग को फाड़ देता है। कुर्सी का नशा, सत्ता का नशा, अहंकार, ये अहंकार हो जाता है कि नहीं मैं ही मैं हूँ, इस कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरे से ऊपर तो है ही कोई नहीं। जब छोटे थे तो हम कहानियाँ पढ़ते थे कि एक अहंकारी राजा था, वो अपनी प्रजा पे अत्याचार करता था। आपने भी सुनी होंगी ऐसी कहानियाँ, पढ़ी होंगी। लेकिन हमें गर्व है कि जो हमारे राजा थे, राजा वीरभद्र सिंह जी स्वर्गीय, जो अब दुनिया में नहीं है, वो अहंकारी नहीं थे।
वो राजा ज़रूर थे लेकिन वो अहंकारी नहीं थे। उनके अंदर लोगों की भावनाओं को समझने की एक शक्ति थी। ठीक है, अपने विरोधियों को वो नज़दीक नहीं फटकने देते थे, वो तो होता ही है राजनीति में, लेकिन आम पब्लिक के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए उनके दिल में दर्द रहता था। वो राजा थे लेकिन अहंकारी नहीं थे। अपने चुने हुए विधायकों, चुने जो उनके सहयोगी मंत्रियों के, जो उनके विरोध में भी जो मंत्री होते थे, यानी कि जो उनके विरोध में भी रहते थे, वो उनके भी काम करते थे। इसको बोलते हैं जनहितैषी नेता। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये किस गुट से है, किस जगह से है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। वो ये देखते थे कि अगर इनको कांग्रेस पार्टी की टिकट पर किसी ने जिताकर भेजा, यानी कि लोगों ने जिताकर भेजा है, तो गुटबाजी की वजह से उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को मुश्किल नहीं आनी चाहिए, तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। कोई निजी काम होंगे किसी मंत्री के, विधायक के, जो यानी कि जो उनके अगेंस्ट होते थे या गुटबाजी होती थी, यानी कि उनके गुट के नहीं होते थे, तो शायद निजी काम वो नहीं करते होंगे। लेकिन जो जनहित के काम थे, जो भी थे, मतलब किसी भी स्तर के हों, चाहे वो कुछ भी हों, वो उन कामों को कभी नहीं रोकते थे। तो पढ़ा तो हमने ये था कि एक अहंकारी राजा होता था, वो जुल्म करता था। लेकिन एक्सपीरियंस ये किया कि जो राजा थे वो अहंकारी भी बिल्कुल नहीं थे और मैंने जुल्म करते हुए भी नहीं देखे। लेकिन एक आम घर से निकला हुआ बालक, जिसके पिता, आपके पिता यानी कि जो हिमाचल पथ परिवहन निगम में चालक थे, ड्राइवर थे, उनके घर से निकला हुआ एक बालक कुर्सी पे पहुंचते ही इतना अहंकारी हो जाएगा। सत्ता का नशा दिमाग पे इस कदर चढ़ जाएगा कि वो ये देखना समझना बंद कर देगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन लोगों की या पार्टी की हित की बात कर रहा है, कौन निजी फ़ायदा ले रहा है। इसको अहंकार कहते हैं। मैं हूँ, मैंने जो बोल दिया वही होगा। एसपी साहब ये करो, डी साहब ये नहीं करना है इसका काम। अब भाई फाइलें क्यों लेके आ रहे हैं, मैंने मंगवाई हैं। जब मैं बोलूँ तभी फाइल लेके आनी है, जब मैं वो मैसेज भेजूँ। ऐसे चाहे जो मंत्री बोलता रहे, कोई फाइल नहीं लेके आनी है इधर। इसको अहंकार बोलते हैं। इसलिए ये नशा बाकी सब नशों से ज़्यादा ख़तरनाक है। और इस नशे से क्या होता है कि बाद में बहुत तकलीफ़ होती है। अभी तो आसपास सब हरा हरा नज़र आता है ना, ये खड़ा है, वो खड़ा है, इसको बुला लोगे, ये कर भाई, उसको बुला लोगे, वो कर भाई, सब आते हैं क्योंकि सत्ता है, सत्ता कुर्सी है। लेकिन जब ये सत्ता और ये कुर्सी नहीं ना होती है, तो इसका नशा जो उतरता है, जो उस वक्त बहुत तकलीफ़ होती है। बड़े बड़े नेता देखे हैं, जब इस कुर्सी से हटते हैं तो ऐसे सिर लटका के बैठे होते हैं, घरों में कोई नहीं आता। दो चार जो आसपास के बड़े ख़ास कार्यकर्ता होते हैं वो आते हैं, उनमें से भी एक आध ऐसा होता है जिसके काम नहीं हुए होते, वो बेचारा चुप रहा होता है सरकार के वक्त। तो अब ऐसे देख के असर होता है, लगा पता, उस वक्त तो बात नहीं सुनती, मन मन मुस्कुरा रहा होता है। तो जनाब, इस सत्ता के नशे को छोड़ दीजिए। इस सत्ता के नशे को क्या, जो भी बाकी भी चीज़ें हैं वो भी डॉक्टरों ने आपको मना की हैं, उनको भी आप अलविदा कहिए, छोड़िए। सेहत के लिए सारी चीज़ें नुकसानदायक हैं। सत्ता का नशा भी नुकसानदायक है, और जो ये दूसरा कुछ भी जो पैग शैग या कोई खैनी वैनी, ये भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हमने भी बथेरा उपयोग किया है, पर एक उम्र के बाद फिर मतलब कि
खुद ही पता लग गया था उस वक्त कि यार नीरज भारती ये जो शराब पीता है, तो सिगरेट पीता है, ये कोई चलता रहा तो ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। खुद ही अक्ल आ गई, क्योंकि जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है ना, तो उसको घर परिवार के लोग 1-1.5 महीना रुकते हैं, उसका ज़्यादा गम करते हैं, 2 महीने 3 महीने 1 साल तक गम करते हैं, पर उसके बाद 2-3 महीने बाद थोड़ा हल्का हो जाता है। सबकी ज़िंदगियाँ चल पड़ती हैं आगे की, क्या करना है, बच्चे हैं, कुछ हैं उनका। बाहर वाले तो वैसे भी हल्का भूल ही जाते हैं, फिर साल में एक बार याद करते हैं जब आपका वो होता है, क्या नाम, साल बारकी। बाकी में जो भोज दिया जाएगा उसमें याद किया जाएगा कि ओहो बहुत अच्छा बंदा था, कोई जो भी था, मैं हूँ और कोई हो, कोई भी हो। फिर उसके बाद 4 साल तक ये 3 साल तक ये ड्रामा चलता है, 4 साल, सॉरी 4 साल तक। चौथे साल जब चवर्क हो जाता है ना, चवर्क, उसके बाद अगर घर में फ़ोटो लगी है या तो वो हटा दी जाती है, या लगी भी होगी तो उसमें धूल मिट्टी जमी रहती है। कभी साल में एक बार सफाई होगी, जब आपको याद किया जाएगा आपके कभी जन्मदिन पे या आपके मृत्यु वाले दिन पे। तो ये जो नशा है किसी भी चीज़ का, ये किसी भी स्तर पे सेहत के लिए ठीक नहीं है। हमने दारू भी पी के देखी, सिगरेटें भी पी। मणिमहेश में बहुत बार गया हूँ, मेरे को याद नहीं है, पर शायद 14-15 वर्ष तो गया ही होऊंगा। जब वहाँ जाते थे तो ऊपर बाबे लोग मिल जाते थे, तो कभी कभी बैठ के उनके साथ दम भी लगा लेते थे। वहीं लगाते थे और वहीं उस चीज़ को भूल के आ जाते थे। हाँ, सिगरेट की आदत रहती थी, सिगरेट जरूर पीते थे, लेकिन वही बता रहा हूँ ना, जब खुद को अक्ल आई उसके बाद सब बंद कर दिया। और आप तो मेरे ख्याल मेरे से कोई 10-12 साल बड़े होंगे, आपको भी अक्ल आ जानी चाहिए। जो चीज़ें डॉक्टर ने मना की हैं ना, उन चीज़ों को छोड़ दो, सेहत की तरफ ध्यान दो। जो सेहत के खिलाफ की चीज़ें हैं उनको बंद कर दो, और जो आपकी सेहत के लिए अच्छी चीज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान दो। मसलन कार्यकर्ताओं की बात सुनो, चुने हुए विधायकों की बात सुनो, मंत्रियों, आपके सहयोगी मंत्री हैं उनकी बात सुनो। ये जो एक टीमें बना के रखी हैं अपने आसपास, बिना कोई चुनाव लड़े जो पद दिए हैं, ठीक है, उसमें कई लोग अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सारे एक जैसे हैं। कई लोग अच्छे हैं, डिज़र्व करते थे, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो आपको गुमराह करते हैं, हरे हरे बाग दिखाएंगे ना जी, बहुत बढ़िया है मंत्री जी, क्या नाम, मुख्यमंत्री जी, अब चिंता ना मत करो, 68 में से आपकी 72 सीटें आएंगी, 68 में से आपकी 100 सीटें आएंगी, 68 में से 150 भी हो सकती हैं, या जो लोकसभा का आंकड़ा 500 कुछ 34 की तरह जो भी है, और वही आंकड़ा आप छू सकते हैं 68 में से। तो उन चीज़ों को इग्नोर करिए, वो भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। और ये दवा की राजनीति, डरा के अपने ही लोगों को, क्या कर लेंगे आप? हमने कौन सा ऐसा कसूर किया है कि हमें उठा के आप जेल में डाल देंगे कि पकड़ो और इसको अंदर करो? ठीक है, आपके अब इस वक्त दुआ में अधिकारी भी मानेंगे बात, नेचुरली, लेकिन कभी आराम से बैठ के सोचना, हम आपके दुश्मन नहीं हैं और मुझे कोई जेल में जाने का डर नहीं है। हम उस वक्त नहीं डरे जब पूरा विपक्ष जो पीछे पड़ गया था, तो अब क्या है, अब तो बहुत से लोगों का साथ है, उस वक्त भी था, उस वक्त भी बहुत लोगों का साथ था, ऐसा नहीं है, लेकिन आज भी मेरे ख्याल उस वक्त से ज़्यादा साथ है, क्योंकि जो मैंने बातें उठाई हैं वो आम कार्यकर्ताओं की, आम जनमानस की बातें। आप बड़े बड़े कामों की घोषणाएं करते हैं कैबिनेट में, कल परसों भी की कैबिनेट मीटिंग भी, आपका कोई शेड्यूल ही नहीं है कैबिनेट मीटिंग का, कभी भी आप बोले कैबिनेट बुला लो, कभी। पहले एक शेड्यूल होता था कि महीने में एक दिन कैबिनेट मीटिंग होती थी, फिक्स्ड होता था, अपने अपने हिसाब से सब मुख्यमंत्री रखते थे। आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी जो थे वो मेरे ख्याल 5 तारीख को, उनका 5 लकी नंबर था, वो 5 तारीख को रखते थे। धूमल साहब में 9 तारीख को रखते थे, मुझे याद है क्योंकि मैं अपोजिशन में था उस टाइम, एमएलए। जयराम जी का मुझे याद नहीं है क्योंकि ना ही मैं एमएलए था और ना ही कभी ध्यान दिया मैंने कि वो किस तारीख को रखते थे, पर एक फ़िक्स डेट होती थी महीने की कि इस तारीख को मीटिंग होगी होगी, और उसमें सरकार से जुड़े या जनहित से जुड़े जो भी फैसले करने हैं या कुछ है उसके बारे में चर्चा होती थी। आपका तो वही फिक्स शेड्यूल नहीं है।
आपको आधी रात को याद आती है नशा करके या कुछ भी करके, जो भी करके, हाँ भाई वो बोलो उनको कल शाम को कैबिनेट मीटिंग रख लो, हाँ भाई परसों रख लो कैबिनेट मीटिंग। ये कौन सा तरीका है? कोई मंत्री एक कोने में बैठा है, कोई दूसरे कोने में, कोई प्रदेश से बाहर है, कोई और कामों में, फिर वो नहीं पहुंचते मीटिंग में। नेचुरली ये कोई दूर पार होगा तो अचानक से कैसे पहुंचेगा? अचानक मीटिंगें तब रखी जाती हैं कोई जो बड़ा इमरजेंसी एजेंडा हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए प्रदेश में या कुछ ऐसी स्थिति हो जाए कोई इमरजेंसी की, तब। वरना एक फिक्स शेड्यूल होता है, सबको पता होता है इस तारीख को मीटिंग है। कैबिनेट मंत्री अपने महकमे की भी वो करके एजेंडे बना के लेके जाते हैं, बोल देते थे कि बना के रखो भाई, ये चाहिए और ये, और साथ में ये भी कि अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े जो भी कोई फैसले थे उनको भी वो तैयारी करके उन एजेंडों में डलवाते थे। यहाँ तो पता नहीं लगता कब मीटिंग हो जाएगी। और जो फैसले ले रही है कैबिनेट आपकी या आप मीटिंग में, उन फैसलों का इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्तर है, मतलब कितनी परसेंटेज है, उसके ऊपर भी अभी तक कोई पता नहीं है। 5-7% हुए होंगे पिछले 3 साल में इम्प्लीमेंटेशन। फैसले तो आप जो मर्जी ले लो, बैठो कागज भरने हैं भर दो, आज हमने इतनी पोस्टें निकाल दिया, आज हमने ये कर दिया, आज हमने वो कर दिया, आज फलाना कर दिया, ढमकाना कर दिया। कैबिनेट के फैसले है, अखबारों में भी आ जाते हैं, मीडिया में भी आ जाते हैं। आपके सुख के जो साथी हैं, जो भी मतलब कि वो उसको शेयर करते हैं, कार्यकर्ता भी कुछ कोशिश करते हैं उनको शेयर करने की आगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या है उनका हालात, वो भी तो पता लगना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि घोषणाएं घोषणाएं जैसी मंचों पे हैं वैसी कैबिनेट में फैसले फाइलों में हैं और ज़मीन पे नहीं है। अच्छी सरकार वो होती है जो आते ही सबसे पहले जनहित के फैसले ले और तीसरे चौथे साल में वो फैसले इम्प्लीमेंट हो जाएं, लोगों को उस चीज़ का बेनिफिट मिल जाए। कोई शिलान्यास किए हैं पहले साल में तो तीसरे चौथे साल में, तीसरे चौथे में भी नहीं, तीसरे और चौथे साल के बीच में उन चीज़ों का उद्घाटन हो जाए, ताकि लोगों को दिखा दिया जाए कि हाँ ये हमने शिलान्यास किए थे, ये उद्घाटन हो गए हैं, ये फैसले हमारे उस कैबिनेट के हैं और ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। क्योंकि चौथे साल में जो भी आप फैसला करते हैं या अंत के दिनों में या जब ज़्यादा समय नहीं रहता, तो उन फैसलों की कोई वैल्यू नहीं होती। आप बोल देते हैं कि कैबिनेट में हमने इतने पद भरने का फैसला कर लिया, अगली सरकार के मत्थे मर जाओ, पिटते रहें वो। बाद में आप बोल देंगे कि हमने तो बोल दिया था, इन्होंने कैंसिल कर दिया। उसको तो राजनीति कहते हैं कि कर दी राजनीति जी, अगली सरकार भुगते। उसको जनहित नहीं बोलते हैं। जनहित होता है पहले साल में, दूसरे में, कुछ हद तक तीसरे में भी। चौथे में जनहित नहीं होता, चौथे साढ़े चौथे मतलब उसके बाद 5वें साल या कुछ, क्योंकि वो चीज़ें इंप्लीमेंट होने में बहुत टाइम लग जाता है। आप तो सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आए हैं, मैं इससे पहले यहाँ सचिवालय की कुर्सियों पे बैठ चुका हूँ, कैसे वर्किंग होती है, क्या होता है, वो सारा पता है। कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं वो चाहते ही नहीं है कि कुछ फैसले इंप्लीमेंट हो, बेशक कैबिनेट ने फैसले कर दिए, लटकाओ लटकाओ, कोई ना कोई उसमें ऑब्जेक्शन क्रिएट करो, कुछ ना कुछ करो ऐसा कि वो चीज़ें इंप्लीमेंट ना हो पाएँ, सरकार की छवि ना बन पाए। ऐसे भी कई अधिकारी आपके इर्द गिर्द ही हैं, क्योंकि आपने बदले नहीं है, ऐसे ऐसे ही रखे हैं कि बस। तो फैसले लो जनहित के। स्कूल कॉलेजेस आप बंद कर रहे हैं। पिछली सरकारों ने स्कूल कॉलेज इसलिए खोले कि दूर दराज के इलाकों में जो हैं, हिमाचल एक्चुअली है ही दूर दराज के हिसाब से है, कुछ एरिया है जो थोड़ा ठीक है, वरना पहाड़ी इलाका है, कोई इतनी मोबिलिटी भी नहीं है कि बहुत गाड़ियाँ आती जाती हैं, बसेस का बहुत ज़्यादा आना जाना है, टाइम टाइम पे है, एक छूट जाए तो फिर मिलेगी भी नहीं बस, ये नहीं कि। तो ये सोच के कि घर नज़दीक पे अगर हम स्कूल कॉलेजेस खोलेंगे तो बच्चों को थोड़ी शिक्षा करने के लिए घर के आसपास जगह मिल जाएगी, मतलब दूर नहीं जाना पड़ेगा। छोटे बच्चे हों, बड़े हों, लड़कियां हों, खाली अकेले रास्तों में जाना पड़ता है। पीछे ऐसे भी हिमाचल में अभी हुए कि छेड़खानियाँ भी हुई है, ऐसी हरकतें हुई हैं। तो घर से दूर बच्चों को भेजना बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे भेजेंगे। पेरेंट्स के पास भी कई बार इतना टाइम नहीं होता, कैसे छोड़ के आएंगे माँ बाप के पास। गाँव में तो खैर वो परवाह भी नहीं करते, तैयार करते जा भाई स्कूल चला जा, ऐसा भी होता है। तो मकसद पिछली सरकारों का यही था, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हैं, चाहे चलो बीजेपी की सरकार में भी खोले गए कुछ इंस्टीट्यूट, कि घर के आसपास कहीं शिक्षा मिल जाए।
और सरकार का कभी ये मतलब नहीं होता कि सरकार प्रॉफिट के लिए बनती है, क्या बोलते हैं उसको, मुनाफे के लिए। सरकार का काम मुनाफा कमाना नहीं है, सरकार का काम पब्लिक वेलफेयर का है, यानी कि लोक हित, जनहित के काम करने का है। उसके लिए चाहे पैसा जहाँ मर्जी से लगे, बथेरे टैक्सेस लेती है सरकार, इतने टैक्स आते हैं, दुनिया भर के बैंक आपको स्पॉन्सर करते हैं, कर्जे देते हैं बिल्कुल लोएस्ट इंटरेस्ट पे, या वैसे ही आपको फंडिंग दे रहे हैं। अलग अलग डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो, कोई जाइका है उसका है, कोई वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, कई एजेंसीज़ हैं, कोई यूरोप से हैं, कोई जर्मन है, मतलब बहुत सी हैं। तो नेताओं का काम पैसा कमाना है, सरकार का काम पैसा कमाना नहीं है। सरकार इसलिए बनाई जाती है कि आप जन सुविधा के काम करें। ये जो चुनावी प्रक्रिया है ये इसीलिए है कि लोग अपना फैसला लें, कि उनको जो दिखे कि ये आपके जनहित के काम कर सकता है, उसको वोट के माध्यम से चुन के वो विधायक बनाए। मैं मतलब विधायक लेवल की बात कर रहा हूँ, छोटे जो हमारे क्या बोलते हैं स्थानीय निकाय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, विधायक लेवल की, कि अपने वोट के माध्यम से जो है वो विधायक चुने, जो भी दल का विधायक है। फिर वो विधायक जब जीत जाए किसी दल का, वो जीत के जाए विधानसभा में, वहाँ जितनी सीटें हैं उसके हिसाब से जिनकी संख्या ज़्यादा है उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। फिर वो दल जो है अपनी सरकार बनाए, अपना मुखिया चुने, अपने मंत्री बनाए, फिर वो लोगों के हित के लिए कार्य करें। कोई मुनाफा कमाने के लिए नहीं कि सरकार को जो है प्रॉफिट में लेके जाना है। प्रॉफिट में तो आएगी नहीं सरकार, कितना जोर लगा लो आप लोग। देश पूरा कर्जे में है, पूरा देश ऑन एंड ऑफ एवरेज जो मुझे लग रहा है, मतलब लग नहीं रहा, जो मैंने पढ़ा है उसमें आंकड़ों में, लगभग 1.5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्ज है, चाहे वो बच्चा है आज पैदा हुआ है, चाहे वो 100 साल का कोई बुजुर्ग है, उसके ऊपर, मतलब सब पे उसके बीच की जितनी भी एज वो है, प्रति व्यक्ति हर एक स्टेट पे कर्ज है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी का पीछे ऐसे, वो किसी ने पूछा कि इतना कर्जा हो गया स्टेट पे, आप कैसे उतारेंगे? कहना सानू की लोड़ है उतारन दी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। जिस दिन भारत सरकार अपना कर्जा ला दूगी उस दिन साडा भी ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। तो प्रॉफिट, सरकार को प्रॉफिट में लेके आने की चिंता छोड़ दो, व्यवस्था परिवर्तन जी, ये व्यवस्था परिवर्तन कभी नहीं होगा। लेकिन ना पैसे की आड़ लेकर, बहाना लेकर डेवलपमेंट के काम रोकना जो है ना, वो गलत हो जाएगा। ये बंद करने की कोई जरूरत नहीं है कि एक ही बच्चा हो, चाहे मतलब संख्या कोई मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि सरकार लोगों को सुविधा दे रही है कि नहीं दे रही। सीबीएसई के स्कूलों की आपने बात की, अभी तक कोई कमेटियां बढ़ा चुके हैं, आपको ये नहीं पता लग रहा कौन रख रहे हैं वहाँ, कौन नहीं रख रहे हैं। अस्पतालों के आपके डॉक्टर नहीं है, अभी भी कई अस्पताल खाली हैं। ज्वाली में अब पीछे से कुछ आए हैं वहाँ पे डॉक्टर्स। रोटा सूरिया एक हॉस्पिटल है मेरे वहाँ का, उसके हालात ख़राब पड़े हुए हैं। ये फैसले आपकी सरकार ने लेने हैं, आपके मंत्री आपके आगे बात रखेंगे, आपने आगे भेजने हैं डॉक्टर्स या हालात सुधारने हैं उन अस्पतालों की। पर बात वही है ना, आप सुनेंगे तभी है ना, आप सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा? क्योंकि मुखिया तो मुखिया होता है भाई। इसलिए वो जो एक स्टोरी थी पहले की कि अहंकारी राजा होता है, जो मैंने बताई, उस स्टोरी का जो ये अहंकारी राजा वाला पार्ट आप बदल के अहंकारी क्या बोल सकते हैं, आप खुद ही फैसला कर लीजिए उसमें मैं क्या बोलूँ, वो आज उसमें जुड़ जाएगा। इसलिए हमने अगर आवाज़ उठाई है, जैसे बोलते हैं ना कि माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी को भी मैंने
कल सुना कि पार्टी मंच पे आवाज़ उठानी चाहिए या पार्टी टेबल पे या जो भी मतलब कि जो पार्टी लेवल पे है। तो यही हमारे अनुराग शर्मा जी जब ज्वाली आए थे पहली बार अध्यक्ष बने थे, तो मैंने इनको कहा था उस वक्त भी जब रेस्ट हाउस में बैठे थे, तब मैंने इनको कहा था कि हालात ठीक नहीं है, आपको जो है वो थोड़ा सा बोल के मुख्यमंत्री जी को कार्यप्रणाली में सुधार करना पड़ेगा। लोग तंग हैं, वर्कर कार्यकर्ता टूटा हुआ है, लोग उनके खून पीते हैं, इन्होंने वोट डाला है, कार्यकर्ता हमारे आगे खून पी रहे हैं और हम आगे किसके खून पिए हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा था कोई नहीं हम बात करेंगे। पता नहीं उन्होंने आगे बात की नहीं की, फिर उनको भी राज्यसभा वाला लड्डू मिल गया एक, चलो अच्छी बात है। विनय जी जो डिप्टी स्पीकर से उन्होंने रिज़ाइन दिया, पार्टी के अध्यक्ष बने, वो तो डिप्टी स्पीकर के टाइम के तो खुद भुक्तभोगी हैं। कई बार लड़के आए हैं मुख्यमंत्री से, लड़के भी आए हैं अंदर बोल के भी आए होंगे कि कुछ उनके तो खुद काम नहीं हो रहे थे। अब पता नहीं अध्यक्ष बन के हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो जाने। दिल्ली कौन सुनेगा, मंत्री जाते हैं, पता नहीं बोलते हैं कि इस बार बहुत से मंत्रियों ने दिल्ली कार्यप्रणाली पे सवाल उठाए, दिल्ली जाके प्रभारी यहाँ पे आई प्रदेश में तो उनको बोला, पर कोई उस चीज़ का मतलब कि क्या बोलते हैं निचोड़ तो कोई निकला नहीं उस चीज़ का। तो पार्टी मंच पे भी मैंने भी बहुत कोशिश की धीरे धीरे बोलने की कईयों को कि करो यार कुछ बोलो बोलो बोलो। शुरुआती तौर पे हल्का लिखना शुरू किया, फिर थोड़ा सा ज़्यादा प्रचंड उसमें आया, फिर मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, थोड़े दिन गाड़ी ठीक चल रही, हुए कुछ काम, उसके बाद फिर वैसे ही तो मेरे को व्हाट्सएप कर दिया कर, उसको कर दिया कर, इसको कर दिया कर। जब करने तो मैं देख रहा हूँ, करता हूँ, पूछता हूँ, ये करता हूँ। कोई बात नहीं। चुनावों के हाल देखे फिर वैसे ही गुस्सा आया जो स्थानीय निकायों में, ऊपर से ऐसी ऐसी बचकानी स्टेटमेंट्स देनी कि जयराम जी के गुटके थोड़ा ना जीते हैं, अनिल शर्मा जी के गुटके जीते हैं। अरे भाई जीते तो भाजपा ही हैं, गुटबाजी है, आपको बस दिमाग में वही गुटबाजी है। आप अभी भी उस गुटबाजी को लेके चल रहे हैं जो इंसान अब इस दुनिया में है ही नहीं है। और उन्होंने भी एक बार बताया था, राय साहब ने भी एक बार, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने, कि यू विल बी ए डिज़ास्टर फॉर हिमाचल। सुक्खू विल बी उन्होंने बोला था उस टाइम कुछ। नाउ यू आर प्रूविंग दैट टर्म जो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने बोली थी, आप उसको प्रूव कर रहे हैं उस टर्म को। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्ता का अहंकार छोड़िए, हम लोगों से खुद के निकाल के आपको कुछ नहीं मिलेगा, लोगों के हित के काम करिए। जो अच्छे काम किए हैं, जैसे आपने वो मैंने बताया भी था चिल्ड्रन ऑफ स्टेट एंड ऑल, वो अच्छी बात है, हम उसकी प्रेज़ भी करते हैं, लेकिन वो थोड़ी मार देने जिनके अब बच्चों के माँ बाप हैं, उनके बारे में भी सोचिए। बाकी केस बनवाने हैं तो बनवा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पिछले भी चल रहे हैं, अभी अगले भी भुगत लेंगे। फैसला तो माननीय अदालत ने देना है ना, पुलिस महकमा 2 दिन अंदर रख लेगा, 24 घंटे के अंदर तो फिर वैसे भी पेश करना पड़ते हैं आगे। फैसला तो आगे माननीय अदालत ने देना है कि क्या गलत किया है कि नहीं किया है। तो ऐसा भी अंधा कानून नहीं है कि उनको लगे कि नहीं जी ऐसा बोला है तो वो किया है। और बाकी आपका क्या भरोसा, मतलब कि आपके दिमाग की उपज का हम क्या बोल सकते हैं कि ज़बरदस्ती किसी और केसों में फंसाने का प्लान बना लें उल्टे सीधे, तो उसका तो क्या बोल सकते हैं। पर याद रखना वक्त एक जैसा नहीं रहता और वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो जो मैंने बातें कही हैं पहले कहता आया हूँ, पिछले सरकार के 1 साल के बाद, बढ़ने के 1 साल के बाद से, उन पर विचार कीजिए। हमने सिर्फ लोगों की बात की है, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात की है, जिन्होंने वोट डाला है लोगों ने, मैं उनकी बात की है। उनके प्रति थोड़ी सी मन में अच्छी भावना रखिए, दिल से सोचिए। दिमाग तो चलाते रहिए जहाँ चलाना है, जैसा चलाना है, लेकिन दिल से उनके बारे में सोचिए। अपने चुने हुए विधायकों की स्थिति देखिए, मंत्री सहयोगी हैं आपके, उनकी स्थिति देखिए। मेरे फादर को तो आपने प्रेशर डाल के करवा दी होगी स्टेटमेंट, कोई बात नहीं, और भी कर देंगे आपके प्रेशर में, क्या पता, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करने दो। लेकिन जो असलियत है वो इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या मुझे नशेड़ी बोलने से वो असलियतें बदलेगी नहीं। आप जो नशा कर रहे हैं
सत्ता का उस नशे को छोड़ने की ज़रूरत है। सत्ता का नशा, कुर्सी का नशा, अहंकार। और जो डॉक्टर्स ने आपको बोला है कि जो चीज़ें आपके लिए ज़हर हैं उनको छोड़िए ताकि आपकी सेहत ठीक रहे, आप फलो फूलो, हेल्दी रहो, सत्ता में रहो चाहे ना रहो पर आपकी सेहत ठीक रहे। ज़्यादा मैं और नहीं बोलना चाहता, बहुत लंबा हो गया, 37 मिनट 38 मिनट का। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का भी, जो देख रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, प्रेस के बंधु जो खुद फ़ोन कर करके जो है वो प्रेस के साथी दोस्त जो हैं मीडिया के, वो मांग रहे हैं कि आप अपना वीडियो भेजो, हम आपकी आवाज़ आगे उठा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं। लोग 100 में से 95 लोग जो हैं समर्थन में हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जानते हैं असलियत क्या है। 5 लोग हैं वो जो चापलूस टाइप होंगे, कुछ कुकुर टाइप होंगे, कुकुर भौंकेंगे, चापलूसों को खाने को मिल रहा है, उनकी गलती नहीं है बेचारों की, क्योंकि अगर वो विरोध करेंगे अपने मुखिया का तो उनको भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा, उनका ये रोजी रोटी जो चल रही है वो छिन जाएगी, काम धंधे जो चल रहे हैं वो भी छिन जाएंगे। तो वो विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वालों का भी धन्यवाद, कार्यकर्ताओं का, आम जनमानस का जो जो सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, सबका धन्यवाद, मीडिया वालों का भी, मीडिया जो साथी हैं आप सबका भी धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।